मॉनसून बारिशें, वजीर आजम का सैलाबी सूरत-हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। वजीर आजम का बिलावल भुट्टो जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और हाफिज नईमुर रहमान से राब्ता हुआ है। वजीर आजम का कराची में बारिश और सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस इस मौके पर सामने आया। वजीर आजम की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म के ताउन की पेशकश। वजीर आजम की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राब्ते में रहने की हिदायत भी सामने आई। NDMA लोगों को मुमकिन खतरात से आगाही फराहम करे, शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है। मॉनसून बारिशें, वजीर आजम का सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से अहम राब्ता हुआ है। वजीर आजम का बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल और हाफिज नईमुर रहमान से राब्ता हुआ है। वजीर आजम का कराची में बारिश और सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस सामने आया। वजीर आजम की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर किस्म के ताउन की पेशकश इस मौके पर सामने आई। वजीर आजम की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राबते में रहने की हिदायत भी इस मौके पर दी गई है। और अब ये जानिए कि तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। सियासी कमेटी की अक्सरियत ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में राय दी है। सियासी कमेटी में ज़िमनी इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने पर वोटिंग कराई गई। सियासी मुखालफिन के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अरकाने सियासी कमेटी की जानिब से कहा गया। सियासी कमेटी ने मुख्तलिफ हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी। महमूद अचकज़ई की क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजदगी पर सियासी कमेटी फैसला ना कर सकी। सियासी कमेटी की अक्सरियत PTI से ही अपोजिशन लीडर नामजद करने की ख्वाहिशमंद है। सियासी कमेटी का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर मजीद मुशावरत का ये अहम फैसला सामने आया। सियासी कमेटी आज की बैठक में अपोजिशन लीडर से मुताल्लिक हतमी फैसला करेगी। एक और अहम खबर है मुजफ्फराबाद से। भारत के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त उबैद जहांगीर के नाम से हुई है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है, ये डिटेल्स हैं। उबैद जहांगीर के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रावला कोर्ट का उबैद जहांगीर भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। मुकदमे का ये मतन है, उबैद ने हसास तंसीबात की तस्वीर खुफिया इतलात दुश्मन मुल्क की एजेंसी को दी। मतन में ऐसा कहा गया है, कुछ ये इतलात हैं और पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। तो मुजफ्फराबाद से आपको खबर दे रहे हैं, रावला कोर्ट का उबैद जहांगीर भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। हसास मकामात की तस्वीर भारतीय एजेंसी को देने के एवज भारी रकम भी हासिल की और उबैद जहांगीर के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR भी दर्ज कर ली गई है। और अब कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। कराची में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान मौजूद है। शहर में हवाओं की समत तब्दील हो गई है। शुमाल मशरिक से हवाएं चल रही हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा इकरा अवान से। इकरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में 2 रोज़ से जो बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शहर कायद में दोपहर के औकात से जो है वो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश और कहीं पर मूसलाधार और शदीद मूसलाधार बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त अगर शहर कायद के मौसम का हाल बताऊँ तो इस वक्त शहर कायद पर आसमान पर बादलों के डेरे हैं। मौसम गर्म और मरतूब है। हब्स की कैफियत महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का ये जो सिलसिला है ये 23 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद से शहर के मुतअद्दिद इलाकों पर जो है वो अब तक पानी जो है वो जमा है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अलबत्ता बारिशों का जो मौसम है इसको शहरी इंजॉय भी कर रहे हैं। जहाँ पर ये बारिश लोगों के लिए जहमत बनी है, वहीं पर कुछ लोग जो हैं इस बारिश के मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हुए भी हमें नज़र आते हैं। मौसमियाती माहिरीन कहते हैं कि बारिश का ये जो सिलसिला है ये वक्फे से जारी रहेगा। आज भी दोपहर के औकात से तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है और साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने ये भी पेशगोई कर दी है कि 23 अगस्त से तो ये मानसून बारिशों का सिस्टम सिंध से बाहर चला जाएगा। अलबत्ता 27 अगस्त से एक नया सिस्टम जो है वो शहर में दाखिल होगा और जिसके तहत गरज चमक नया सिस्टम शहर में दाखिल होगा। बहुत शुक्रिया इकरा, आपने अपडेट किया। तो मौसम का हाल तो आपने जाना। अब शहर कायद में बारिश के बाद सड़कों का क्या अहवाल है वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। कराची में बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर का 2 रोज से जारी बरसात ने पोल खोल दिया है। गुरु मंदिर के मकाम पर सड़क पर गड्ढे पड़ गए। बारिश के पानी की निकासी भी ना की जा सकी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा फरवा अली से। जी फरवा, बताइएगा क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है?
2 रोज़ की बारिश से शहर कायद में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। इस वक्त हम गुरु मंदिर पे मौजूद हैं। ये 3 अट्टी से नुमाइश जाने वाली सड़क है जिसके दरमियान हम मौजूद हैं। एक अहम शाहराह है जहाँ से लोग दफातर के लिए रोज़ का मामूल है आते जाते हैं। मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे कि इस सड़क की हालत इस कदर ख़राब है। पहले से ही सड़क पे जगह जगह गड्ढे थे, टूटी फूटी सड़कें थी। उस पे जो है वो बारिश का और सेवरेज का जो पानी है वो मिल के बेइंतहा निज़ाम ख़राब हो गया है। गड्ढे लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं चूँकि पानी है। कई लोग, कई रिक्शे, कई बाइकें ऐसी हैं जो गिरते गिरते बची हैं। लोगों को परेशानी का सामना है। हम रिपोर्टिंग के दौरान हमने कई बार देखा कि कई जो बाइक वाले हैं, ख़वातीन हो गई, बच्चे हो गए, लोगों के सामान हो गए, वो गिर रहे हैं। जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में तय होने लगा है। शहरियों का यही कहना है कि नक्कासी आपका जो निज़ाम है वो बिल्कुल दरहम बरहम हो गया है और हुकूमत की जानिब से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है 2 रोज़ से जो बारिश हो रही है उसका पानी निकाला जा सके। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। शहर कायद के बाद अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां सूरज का पारा हाई है। शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। आज के रोज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मजीद जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, लाहौर में सुबह सवेरे से सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। दिन भर में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 75% से ज़ायद है, जिसकी वजह से हब्स की शिद्दत महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में बारिश की कोई पेशगोई नहीं है, अलबत्ता रात के औकात में हल्की बारिश लाहौर में हो सकती है। दरियाए सिंध और दरियाए सतलुज के बेशतर मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल का सामना है। अलबत्ता दरियाए रावी, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब में इस वक्त पानी का बहाव बिल्कुल नॉर्मल सतह पर है, लेकिन मानसून के साथ स्पेल की बारिशें 23 अगस्त तक जारी रहेंगी। अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी हैं। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में सैलाबी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में तैनात कर दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद पीर बाबा बाईपास हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पाक फौज के जवान पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम करते रहे। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मकामात पर मुतासरा 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। गाँव का जमीनी राब्ता बहाल कर दिया। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रहेंगी। तो इस हवाले से आपको बताएं, विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगला और बुनेर में सैलाबी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में तैनात कर दिए गए हैं। ननकाना साहब में दरिया रावी हेड बलोकी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। पानी दाखिल होने से मुतादिद दिहात शदीद मुतासर हुए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा समा उस्मान संदराना। उस्मान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, मैं इस वक्त ननकाना साहब दरिया रावी हेड बलोकी के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी के बहाव में जो है वो इजाफा हुआ है और इस पानी के बहाव में इजाफे की वजह से ननकाना साहब दरिया रावी हेड बलोकी के मुकाम पर कुछ जो छोटी छोटी बस्तियाँ हैं वो सैलाब की जद में आई हैं। मेरे पीछे ये जग चक है और किला कमर सिंह है। ये छोटी छोटी जो बस्तियाँ हैं, जो हवेलियाँ हैं जानवरों की, वो पानी की जद में आई हैं और यहाँ पर मुकीम जो लोग थे वो अपनी मदद आपके तहत और रेस्क्यू 1112 और जो दीगर ज़िली इंतज़ामिया के जो अदारे हैं उन्होंने लोगों को जो महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। यहाँ पर जो है वो चावल की फसल को, मकई को और जवार को जो है वो नुकसान पहुँचा है और यहाँ पर हुकूमत पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया ननकाना साहब की जानब से किसी भी हंगामी और एमरजेंसी सूरत हाल में जो है लोगों को बर वक्त फौरी जो है सहूलत फ़राहम करने के लिए या मदद फ़राहम करने के लिए जो है वो तमाम तर इंतज़ामात और तैयारियाँ जो है वो की गई हैं। अपडेट से शुक्रिया आपका। लिया के 60 देही इलाके सैलाबी रेले की जद में आ गए। नशेबी इलाके बस्ती अलियानी में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। सड़कें, फसलें, स्कूल और आबादी सैलाबी रेले से शदीद मुतासर हुई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। आसिफ, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, लिया में दरिया सिंध के मुकाम से 4.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मैं इस वक्त लिया के नशेबी इलाके बस्ती अलियानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है और लोगों को आमदोरफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो राब्ता सड़क है वो भी सैलाबी पानी में डूब चुकी है, जिसकी वजह से लोग जो है वो शहर तक जाने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 की टीमें मौजूद हैं जो कि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। आप देख रहे हैं ये अपना घास वगैरह लेके जाते हैं
उसमें दूध वगैरह लेके जाते हैं, और जो लोग वहाँ से यहाँ पे सुबह मजदूरी के लिए जाते हैं वो यहाँ से आ जाते हैं, शाम को हम इन्हें वहाँ पे छोड़ देते हैं। और उसके अलावा जो भी साजो सामान है ज़िंदगी का वो हम यहाँ से नहीं लेके जाते हैं, राशन वगैरह जो इन्हें भी एवैक्यूएशन के दौरान, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो चीज़ें भी इन्हें मौजूद हैं, हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं, वो हमने तमाम यूटिलाइज़ किए हैं। रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं वो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ महफूज मकामात पर भी मुंतकिल जो है वो कर रहे हैं। जी, अब आपको बताते हैं तरबेला डैम शदीद बारिशों के बाद मुकम्मल भर चुका है। तर्जुमान वाबडा की जानिब से ये इतलात हैं, ये डिटेल्स हैं जो कि शेयर की गई हैं। तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फुट पर पहुंच गई है। तरबेला में पानी का जखीरा 57,28,000 एकड़ फुट है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है तरबेला में पानी की आमद 2,68,000, इखराज 3,38,000 क्यूसेक बताया गया है। तो तरबेला डैम शदीद बारिशों के बाद मुकम्मल भर चुका है। तर्जुमान वाबडा का ये बताना है तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फुट पर आ गई है।